बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन और हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के बाद इसको कैसे कोलेस्ट्रॉल के स्टेप्स रेगुलेट होते हैं। तो बेसिकली इस कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसके कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें जो HMG CoA है वो कन्वर्ट होता है मेवोलिनेट के अंदर, और इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो HMG CoA रिडक्टेस और कोएंजाइम इसका NADPH। तो बेसिकली ये एक स्टेप है जो कि पूरी रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। और ये कैसे करता है तो अब हम देखते हैं कि इसको ये रेगुलेट कैसे होता है। तो ये है आपका वो एंजाइम जो कि HMG CoA रिडक्टेस, जो कि अल्टीमेटली HMG CoA को मेवोलिनेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जितना ये HMG CoA के लेवल्स सेल के अंदर ज़्यादा होंगे उतना जो है आपका मेवोलिनेट वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा और उतना ही जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा होता जाएगा। तो अब बेसिकली जो आपके कोलेस्ट्रॉल के या स्टीरोल के जो लेवल्स हैं सेल के अंदर वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो इस जो है आपके HMG CoA रिडक्टेस पे डिपेंड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करते हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिकली एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर एक्ट करती हैं, और जितनी ये प्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा होंगे उतना ही जो है DNA की ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी और उतना ही जो HMG CoA रिडक्टेस एंजाइम है उसका लेवल उतना ज़्यादा होगा और कोलेस्ट्रॉल भी इन शॉर्ट ज़्यादा होगा, उसका लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये लेवल्स कैसे ज़्यादा होंगे तो इसको देखते हैं हम कि ये प्रोटीन्स कहाँ पर सिक्रेट होती हैं। तो ये देखें आप, ये स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेसिकली सिक्रेट होती है। और ये जो प्रोटीन है इसने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ होता है एक और प्रोटीन जिसको हम स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन कैटालाइटिक एक्टिवेटिंग प्रोटीन कहते हैं। इसके साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर विद अनदर प्रोटीन which is थर्ड प्रोटीन which is called इंसुलिन इंड्यूस्ड जीन प्रोटीन। ठीक है, ये इसके इन तीन प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है। ठीक है, अब जब सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा हैं आपके, ठीक है, तब ये प्रोटीन्स जो है ये तीनों जो प्रोटीन्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होती हैं, और ताकि इनकी रिलीज़ ना हो। और जब इनकी रिलीज़ नहीं होती तो बेसिकली स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है DNA पे जाकर एक्ट नहीं करेगी और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट नहीं करेगी। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल सेल के अंदर बहुत कम है, जो अगर स्टीरोल्स के लेवल कम है, तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है अपनी दोनों प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 कहते हैं और साथ में स्कैप है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स इंसुलिन इंड्यूस्ड जीन प्रोटीन से अलहदा हो जाएगा और फिर ये कॉम्प्लेक्स इन दोनों का एक और ऑर्गेनेली जो जिसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं वहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 और स्कैप का जो कॉम्प्लेक्स है फर्दर क्या होगी, इसकी प्रोटियोलिटिक ब्रेकडाउन होगी गोल्जी अपरेटस में। और जब ये स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट की प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन हो जाती है तो इसके अंदर से फिर SREBP2 स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज होती है। वो फिर फर्दर DNA पे एक पर्टिकुलर रीजन होते हैं DNA पे जो कि ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करते हैं, उनको कहते हैं हम स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ठीक है, स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट्स। ठीक है, इन पे जाके ये बाइंड करते हैं, ये प्रोटीन बाइंड करेगी और इस रिस्पॉन्स एलिमेंट को एक्टिवेट करेगी। जैसे ये रिस्पॉन्स एलिमेंट एक्टिवेट होगा तो इन शॉर्ट ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा जिसकी वजह से मैसेंजर RNA बनेगा। ठीक है, मैसेंजर RNA साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा और ट्रांसक्रिप्शन जितनी ज़्यादा होगी और इस पर्टिकुलरली उस एंजाइम की ट्रांसलेशन होगी जिसको हम कहते हैं HMG CoA रिडक्टेस। तो इन शॉर्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे तो इन दोनों प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में आ जाएगा, गोल्जी से फिर प्रोटियोलिटिक ब्रेकडाउन होगी, SREBP2 रिलीज हो जाएगा, वो DNA पे रिस्पॉन्स एलिमेंट स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट्स पे जाकर बाइंड करेगा और इन शॉर्ट मैसेंजर RNA बनाएगा जो कि अल्टीमेटली HMG CoA रिडक्टेस को ट्रांसलेट करें। ठीक है, और इन शॉर्ट
इस तरह जो है ये सारा जो है साइकिल जो है अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स पे डिपेंड करता है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है आपका इंसुलिन का भी है। जितना इंसुलिन के लेवल सेल के अंदर ज़्यादा होंगे वो क्या करेगी, इस एंजाइम की डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट को प्रमोट करेगी। ठीक है, तो इंसुलिन इन शॉर्ट क्या करती है कि HMG CoA रिडक्टेज को बेसिकली ये एक्टिव कर देती है। ठीक है, और ये एक्टिव उसी स्टेट में होगी जब ये आपका HMG CoA रिडक्टेज जो है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट के अंदर होगा। तो ये मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो ये एंजाइम आपका इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर ये मैं फॉस्फेट इसके अंदर से रिलीज कर दूँ, ठीक है, निकाल दूँ, ठीक है, तो ये आपका एंजाइम जो है अब एक्टिव हो जाएगा। तो HMG CoA reductase is basically controlled by its activity is basically controlled by the dephosphorylation of the phosphate group which depend on the insulin. ठीक है, insulin will promote the dephosphorylation of HMG CoA reductase. So students, this is how cholesterol is regulated.